अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ इटालियन पिज्ज़ा सॉस बनाना। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। आपको इसके लिए चाहिए होगा पानी, टमाटोज आप देख रहे हैं ये कैंड में इस्तेमाल कर रही हूँ, चॉप ले लें या बिल्कुल जो लम्स में होते हैं, प्लम्स जो होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसका जो पानी होता है कैन का ये भी इस्तेमाल होगा। आपको चाहिए इसके लिए ऑलिव ऑयल, अनियन यानी कि प्याज, बहुत ही फाइनली आपने इसको चॉप कर लेना। चॉप नहीं कर सकते इसको आप ग्रेट कर लें। साथ ही आपको चाहिएगा इसके लिए इटालियन मिक्स्ड हर्ब, ओरेगानो, बेसिल, चीनी यानी कि शुगर, सिर्फ गार्लिक आपको चाहिए होगी जो आप चॉप कर लेंगे या आप इसको ग्रेट कर लें जिससे आपके लिए इजी है। नमक यानी कि सॉल्ट, टमाटो केचप आपको चाहिए, टमाटो प्यूरी आपको बहुत इजीली ट्यूब्स में मिल जाती है, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर। आपको दिखाते हैं इसको बनाने। पैन में मैंने तेल गरम कर लिया, इसमें अब आप ऐड करेंगे जो आपके अनियंस हैं यानी कि प्याज, और सिर्फ गार्लिक का इस्तेमाल हो रहा है यानी कि लहसुन आप इसमें बीच में डालेंगे और आप इसको मीडियम पे रखकर तब तक कुक करेंगे। मेक श्योर कीजिए कि आप इसको काला ना कीजिएगा और ख्याल रखिए बीच में चमचा हिलाते हैं। देखें आपने सिर्फ इसको इतना कुक करना है, तकरीबन 3 मिनट दें। लो टू मीडियम पे रखें, मीडियम पे, लेकिन चमचा बीच में आप यूँ हिलाते रहेंगे। आपने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ जो इसमें लिक्विड जितना भी है वो ड्राई कर लेना है। वो ड्राई हो जाने के बाद आप इसमें ऐड करते हैं पानी को ऐड करें और जैसे इसमें जोश आएगा आपने इसको लो पे रख करके तब तक को करना है कि पानी जो है थोड़ा सा रह जाना चाहिए बीच में। अब यहाँ पर जो है हम प्याज और जो बीच में हमने गार्लिक डाला यानी कि लहसुन, उसका कच्चापन खत्म करने के लिए इसको पानी में पका रहे हैं। तो इसमें जोश आ जाने दें और लो पर रख के आप इसको पकाएंगे जब तक कि पानी जो है बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए। यहाँ पर देखें पानी जो है बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, तो आपने इसको बिल्कुल लो पर रख करके कुक करना है। थोड़े से पेशेंस रखिएगा क्योंकि ऑब्वियसली हम सॉस बना रहे हैं, कच्चापन होगा तो मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करते हैं जो आपके टमाटोज हैं, कैंड चॉप्ड ले लें या जिसके अंदर में आप देखते हैं काफ़ी वैरायटी मिलती है, दे आर लाइक प्लम्स की तरह होते हैं, तो वो आप डाल लीजिएगा बीच में। उसके बाद आप इसमें डालेंगे जो आपका है ओरेगानो और बेसिल, शुगर, नमक, टमाटो केचप बीच में जा रही है। और उसके बाद आपने इसे जो है फिलहाल फुल फ्लेम करेंगे। उसके बाद जैसे इसमें जोश आएगा आप इसको बिल्कुल लो पर रखकर आप इसे कवर करके कुक करेंगे फॉर अबाउट 30 मिनट्स, ताकि अच्छी तरह तमाम चीज़ें जो है बीच में पक जाएं। तो इसमें जोश आ जाने दें, कवर करें, लो पर रख के इसको कुक करें फॉर अबाउट 30 मिनट्स। बिल्कुल इसकी स्लो कुकिंग हो रही है, आधा घंटा इसे कुक करना है। बीच में आप क्या करेंगे कि एक वुडन स्पून ले लीजिएगा या मैशर के साथ में, अगर आप फुल होल वाले इस्तेमाल कर रहे हैं टमाटोज तो उसको आप जो है मैशर के साथ मैश कर सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं अगर बच्चों का कोई इशू है। वरना जो थोड़ा सॉस है थोड़ा चंकी होना चाहिए। ये देखें बीच में अभी भी टमाटर की, ऑब्वियसली मैं तो इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि बिल्कुल टमाटो चॉप था, लेकिन फिर भी उसमें मोटे मोटे पीसेस हैं जो आपने यूं करके हल्के से इसको जो है मैश करते जाना है ताकि इक्वली सॉस कुक होनी चाहिए। टमाटो का जो पानी है वो सॉस में आ जाना चाहिए। अब देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो इसी तरह आप इसे कुक करते रहेंगे, बीच बीच में चमचा हिलाते रहें, मैश कर लें और कवर करके 30 मिनट्स के लिए। यहाँ पर आप देख लें कि इसे आधा घंटा हो चुका हुआ पकते हुए। बिल्कुल स्लो हम इसे कुक करेंगे, ढक्कन रखेंगे बिल्कुल, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह पकनी चाहिए, कोई कच्चापन नहीं होगा। इंशाल्लाह आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। आधे घंटे बाद आप क्या करते हैं, इसे इसके अंदर जो इटालियन हर्ब्स है थोड़ा हाथ से यूँ मसल लीजिएगा। उससे होता है कि सारे जो इसका फ्लेवर है बीच में इन्फ्यूज़ हो जाएगा। साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर है। देखिए अगर आप स्पाइसी पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, उसकी जो बेस है, तो बेशक आप सॉस के अंदर में क्रश्ड रेड चिली भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के लिए हमने देखना होता है क्योंकि बड़े तो कुछ भी खा लेते हैं, बच्चों का थोड़ा सा होता है। तो ये है कि अगर आप इस तरह के बैचेस बना रहे हो तो 2-2 बैचेस बना लें। एक में आप थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्चें डाल लें यानी कि क्रश्ड रेड चिली डाल लें, किसी में पेपर डाल लें। जायका इसका इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा आएगा। दोबारा अब आपने क्या करना है, चीज़ें डालने के बाद मिक्स किया, कवर करेंगे, इसको 15 मिनट और देंगे, कवर करके लो पर रख के इसको कुक कर लेते हैं जब तक कि अभी बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर देख लें कि मज़ीद 15 मिनट और कुक करने पे आपका जो यहाँ पर सॉस तैयार हो चुका है। अब इसे डिश आउट करें। अब ये रहा आपका इटालियन पिज़्ज़ा के लिए सॉस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए आप इसे पिज़्ज़ा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लजानिया के लिए कर सकते हैं, पास्ता के लिए कर सकते हैं। बैचेस ज़्यादा आपको बनाने पड़ेंगे, जो आपको मैं रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स फुल उसकी क्वांटिटी दूंगी, आप उसे डबल ट्रिपल करें, बैचेस बनाएं और फ्रीज कर लें। आई प्रेफर फ्रीजिंग इट। उसमें ये होता है कि इसके ख़राब होने का खदशा नहीं होता, जबकि अगर आप इसको स्टेरलाइज जार्स में डालते हैं, काफ़ी दफ़ा होता है जार सही साफ़ ना हो तो वो ख़राब हो सकता है। तो अगर आप चाहें आप इसे सिंपल ब्रेड के ऊपर लगा लीजिएगा, स्प्रेड करें। अगर आप डाइट पर हैं और इसको आप वैसे भी खा सकते हैं तो ये बहुत हेल्दी है।
फुल इंग्रीडियंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज cook with faiza.net। जरूर बनाएं। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।